अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है एडवोकेट उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी का, जो लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, ये एक ही चीज़, एक ही प्रोफेशन का नाम है, एक ही चीज़ है, एक ही बंदा होता है। ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ। जब कोई बंदा एलएलबी करता है, एलएलबी की कानून की डिग्री हासिल करता है, तो वो होता है लॉयर। ठीक है, उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट को अदालत में रिप्रेजेंट करे। उसके पास लाइसेंस नहीं होता, उसके पास सिर्फ डिग्री होती है, उसके बाद लाइसेंस नहीं होता। वो अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकता है, मशवरे दे सकता है, लेकिन वो अपने क्लाइंट को अदालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये आ गया लॉयर। अब जो बंदा एलएलबी की डिग्री करने के बाद लाइसेंस हासिल करता है, उसे कहते हैं एडवोकेट। और एडवोकेट के पास ये पावर होती है कि वो अपने क्लाइंट को अदालत में रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके बिहाफ पे प्रोसीडिंग सारी करता है। जिस बंदे के पास लाइसेंस हो उसे कहेंगे एडवोकेट, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसे कहेंगे लॉयर। अब जिस बंदे के पास एडवोकेट का लाइसेंस है, और जैसे ही उसके पास लाइसेंस इशू होगा, उसके 2 साल बाद उसके पास उसका लाइसेंस बनेगा एडवोकेट हाई कोर्ट का। फिर इस तरह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, उसका भी कुछ टर्न्योर होता है, वो गुजरेगा, उसके बाद उसका एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस बनेगा। बेसिक फ़र्क इसमें ये है कि जो लॉयर है वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। अब क्या होता है, जो कुछ एक आपने लफ्ज़ सुना होगा जी, एडीपीपी। एडीपीपी जो है उसको कहते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो कोई भी, अगर उसमें ज़ाहिर बात है मार कुटाई वाले इस तरह के क्रिमिनल केसेस आते हैं, तो एक वकील साहब आपको अदालत में नज़र आते हैं जो स्टेट की तरफ से आए होते हैं, जो हुकूमत की तरफ से आए होते हैं। वो जो हैं वो है एडीपीपी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आपने लफ्ज़ सुना होगा बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या है? बैरिस्टर भी एक वकील को ही कहते हैं। अगर कोई बंदा लॉ की डिग्री बाहर के मुल्क से, इंग्लैंड से करके आता है, तो उसको आप कहते हैं बैरिस्टर। बैरिस्टर और एडवोकेट इक्वली तौर पे अदालतों में पेश हो रहे होते हैं और अपनी प्रोसीडिंग जो है वो कर रहे होते हैं, और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक और आपने टर्म सुनी होगी कि हाई कोर्ट में जो अगर डीपीजी कौन है? हाई कोर्ट में जो स्टेट की तरफ से वकील आते हैं, जो स्टेट की तरफ से वकील पेश होते हैं, उससे कहते हैं डीपीजी। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं उन्हें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो होते हैं उन्हें कहते हैं एडीपीपी, और जो हाई कोर्ट में आते हैं उनको कहते हैं डीपीजी। एपीजी भी होते हैं। ठीक हो गया। ये परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट होते हैं। इसके टॉप पे आते हैं एडवोकेट जनरल। वो गवर्नमेंट जो है ना अपॉइंट करती है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने जो है ना एडवोकेट जनरल अपॉइंट करती है। फिर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होते हैं। फिर जब ये केसेस पंजाब लेवल पे होते हैं तो इस तरह होता है, जब यही नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपने स्टेट की बिहाफ पे जाके रिप्रेजेंट होते हैं, अपने जो मौक़िफ़ पेश करते हैं हुकूमत का, तो यही डीपीजीज जो है ना सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। फिर आपने लफ्ज़ सुना होगा सॉलिसिटर। सॉलिसिटर उस बंदे को कहते हैं जो ऑफिस वर्क करता है। होता वो भी वकील है, लेकिन वो ऑफिस वर्क करता है। मतलब वो केस तैयार करते हैं और वो क्लाइंट डीलिंग करते हैं, केस ब्रीफ बनाते हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं होते। उन्हें कहते हैं सॉलिसिटर। अब आपको मैंने एडीपीपी का तो बताया था, अब होते हैं एडीए। एडीए जो होते हैं, एडीपीपी तो क्रिमिनल केसेस में स्टेट के बिहाफ से पेश होते हैं, और जो सिविल केसेस चाह रहे होते हैं हुकूमत के खिलाफ, उधर पेश होते हैं एडीए। ये सिविल जो है ना सूट्स, उनमें ये आते हैं, क्रिमिनल में एडीपीपी आते हैं। जो हाई कोर्ट में सिविल केसेस होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, उधर पेश होते हैं एडवोकेट जनरल पंजाब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है पंजाब, वो पेश होते हैं हाई कोर्ट में।
सिविल केसेस में गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और जो सरकार की तरफ से पॉइंट होते हैं, जो फेडरल में पेश होते हैं, जो फेडरल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उनकी भी पोस्टों के नाम मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये होते हैं अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल। ये फेडरल के जो केसेस होते हैं वफाक के, उनमें गवर्नमेंट की तरफ से ये नुमाइंदे जो हैं वकील पेश होते हैं, उनको ये कहा जाता है। अब जो बंदा LLB कर लेता है उसके पास क्या स्कोप है कि वो आगे वो क्या करे। जो बंदा LLB कर लेता है उसके बाद उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है। उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो ADPP के जो पेपर्स आते हैं उसको वो तैयारी करके दे सकता है। PPSC के थ्रू आते हैं, 17 स्केल की होती है पोस्ट। वो DPG के पेपर भी दे सकता है। ये हाई कोर्ट के जो सरकारी वकील, जैसे आपको मैंने बताया था आम जुबान में, तो ये इसके पेपर भी दे सकता है। ये भी परमानेंट पोस्ट होती है। DDPP के दे सकता है। ये ADPP से ऊपर होते हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनके पेपर भी दे सकता है। ये भी परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। और जो बंदा है जिसने LLB की है, लाइसेंस हासिल कर लिया, फिर एडवोकेट बन गया, वो 2 साल उसका जो है एक्सपीरियंस हो गया हाई कोर्ट का, और एज भी उसकी अभी उसमें फॉल कर रही है क्राइटेरिया में, तो वो सिविल जज के एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर हो सकता है। उसके बाद वो जो है आपके पास FIA में आते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, AD लीगल, उसमें कर सकता है। पंजाब पुलिस में उसकी आती हैं लीगल इंस्पेक्टर की, तो उसके बाद वो DSP SSP तक वो जाते हैं, लीगल SSP लीगल तक वो उनकी प्रमोशन होती रहती है, ठीक है जी। उसके बाद जो LD, मतलब तकरीबन हर अदारे में, गवर्नमेंट का जो हर अदारा है तकरीबन उसमें सारों में पोस्टें जो हैं वो लॉ से रिलेटेड निकलती है। हर डिपार्टमेंट ने अपना नाम एक रखा हुआ है लॉ की पोस्ट का, और ये इनिशियल कम से कम 16 या 17वें स्केल से शुरू होती है तो आगे जाती है जिस तरह आपका एक्सपीरियंस स्पेस पे। तो नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन अपने दूसरे बाकी दोस्तों को भी बताएं, तो कल को उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कल को बंदे को ज़िंदगी में कोई मसला मसाइल होता है, कुछ भी होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पास नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि यार ये बंदा कौन है, और जो भी तरीक़ेकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।